On January 23rd, 2025, I finally bought my dream PC and now I can run my editing software smoothly and enjoy my weekend with high graphics game as well. After 5 years of hard work struggling with a normal PC, I am finally here with the one I have always wanted. So this video is all about sharing the details of my daily workspace, gadget, their prices and their honest review as well. So if you are a freelancer and content creator, काफी ज्यादा लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हमें ये वाला PC लेना है, तो उनके लिए वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज अ बिगिनर इट वाज रियली कंफ्यूजिंग कि कौन सा पीसी लेना चाहिए, क्या ऐसे एसेट्स है जो मुझे यूज करने हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट टू लर्न न्यू स्किल्स। एंड नाउ फाइनली लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अयान सिद्दीकी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अयान GFX ऑनलाइन एजेंसी। कोशिश करूंगा थोड़ी सी रॉ वीडियो हो ताकि आपको सारी चीजें समझ आती है ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो बैकग्राउंड में पीसी देख रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट पीसी एंड इसके बराबर में सेकंड पीसी है, उसके बराबर में थर्ड पीसी है। थर्ड पीसी में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शो यू बिकॉज वो मेरा पीसी नहीं है, बट जो इसके पीछे वाला पीसी है ये मेरा है, जिसको मैं यूज किया करता था बिफोर 23 जनवरी 2025। तो इस वीडियो के बाद आपको सारी मेरी एसेसरी जो मैं यूज करता हूँ, ये वाला लैंप है, ये माइक है, ये चेयर है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चलेगी विद देयर प्राइसेस एज वेल। ओके, जो चैनल पे आपने 15 वीडियो देखी है इससे पहले वाली, वो आपने एडिटेड हुई थी ये वाले पीसी में। सो यस, आई वाज यूजिंग Core i5 4th generation with no graphic card. Okay, so for the full specification आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। So let's start this point, review working experience as well. Okay, यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था एंड मैंने कब इसको बाय किया था। मैंने बाय किया था नवंबर 2023 में और ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया, 1.5 ईयर्स आप कह सकते हो। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस एडिट की हैं अपनी और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी काम किया है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं इसी पीसी पे नॉर्मल से। तो इट्स गुड फॉर लाइक रनिंग प्रीमियर प्रो, जो कैश क्रॉप वीडियोज़ होती हैं ऑटोमेशन वाले चैनल्स के लिए, आप उसके लिए कंसिडर कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पीसी है। बट इसी के साथ मैं आपको एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताता चलता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जो मुझे पॉडकास्ट देता है टू एडिट देयर पॉडकास्ट, और इसकी कुछ पॉडकास्ट होती हैं 40 to 50 मिनट्स की। मैं क्या करता हूँ, उसको एडिट कर लेता हूँ इन अ डे। मैं पूरी पॉडकास्ट एडिट कर लेता हूँ, कट्स लगाने होते हैं और सिंपली इसमें कोई आफ्टर इफेक्ट्स का काम नहीं होता, सिर्फ मैं कट्स लगाता हूँ। एंड जब मैं इसको एक्सपोर्ट पे डालता हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा इशू आता है। सो ये बात बहुत सिंपल है, अगर आप इसमें भी ग्राफिक कार्ड ऐड करवा दोगे तो ये भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे देगा। बट मुझे जो इशूज आते थे ये वाले पीसी के साथ, वो सिंपल सी बात है यही थे, एक्सपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था। सो ऑलराइट, फाइनली लेट डिस्कस अबाउट प्राइसिंग। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान इट विल कॉस्ट यू अराउंड $90। ओके, $90 पे कितने स्पेसिफिकेशन का क्या पीसी मिलेगा आपको, सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। अबाउट Core i5 4th जनरेशन, मैं 24 GB यूज़ कर रहा हूँ और जो भी इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, जो मैंने GB रैम वगैरह बढ़वाई थी, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आप वहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हो एंड अपनी कंप्यूटर शॉप पे जिससे आप परचेज करना चाह रहे हो, आप वहाँ पे ही शोकेस करवा सकते हो। ओके, लेट डिस्कस अबाउट LED मॉनिटर प्राइस विच आई बॉट फॉर ओनली $35। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर आपको इतना बड़ा मॉनिटर मिल रहा है $35 के अराउंड, तो ये भी एक गुड है। ठीक है, लेकिन बॉर्डरलेस पे अगर आप जाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है, तो ये आपको और अच्छा देता है। बट जो मैं इसके साथ यूज़ कर रहा था नॉर्मल वाले पीसी के साथ, Core i5 4th जनरेशन के साथ, वो था डेल का एक मॉनिटर which I bought for only $35. Okay, not too much. So now let's move on our daily accessories, जो मैं डेली अपने एसेट्स यूज करता हूँ, जो मेरी डेली वर्क स्पेस पे काम आ रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट माई न्यू पीसी, उसकी प्राइसिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। सो एसेसरीज की लिस्ट स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट इज लैम्प। आप मेरी वीडियो पे देखते हो कि मैं लैम्प यूज़ कर रहा होता हूँ, तो ये 2 साल हो चुके हैं इसको ऑलमोस्ट मुझे यूज़ करते हुए, एंड इसने मुझे कॉस्ट किया था अराउंड $20। बहुत ज़्यादा अच्छा है इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर एज वेल। होता क्या है कि अगर आप फ्रीलांसर हो, रात में बड़ी लाइट के नीचे काम नहीं होता, तो आप इसको स्विच कर सकते हो लैम्प पे। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि ये 3 to 4 वाट के बल्ब में चल रहा होता है। तो येस, इट्स गुड फॉर मी एज अ वीडियो एडिटर, एज अ फ्रीलांसर, लाइक आप कह सकते हो, जब मैं रात में काम कर रहा होता हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल। आपने देखा होगा कि मैं तकरीबन इसको 2 साल से अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ। एंड नाउ द सेकंड थिंग इज माइक। आई एम यूजिंग द Zoom ZD-M1। काफ़ी ज़्यादा लोग इसका भी पूछते हैं कि भाई कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो, ऑडियो क्लीन होती है। और आपने देखा होगा कि मेरी जो नवंबर के बाद से वीडियो, नवंबर 2023 के बाद से जो भी वीडियोस आई हैं, वो इस माइक पे शूट हुई थी और रिकॉर्ड हुई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। सो ये जो माइक है मेरे कैमरा के साथ डायरेक्ट प्लग इन नहीं होता, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टियोन का एक इंटरफेस, जो पीसी को पावर दे रहा होता है, और ये पीसी के साथ। तो होता क्या है कि पीसी पे अलग ऑडियो रिकॉर्ड होती है एंड मेरा जो कैमरा है वो अलग वीडियो शूट करता है, तो मुझे ऑडियो को सिंक करवाना पड़ता है लाइक आफ्टर रिकॉर्डिंग, जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ। सो इसने मुझे कॉस्ट किया था अराउंड $150 फॉर द फुल सेटअप।
लाइक इट्स अमेजिंग। मैं कह सकता हूँ कि $150 वर्थ इट है। एंड नाउ द थर्ड थिंग इज माउस, जो मेरा डेली बेसिस का होता है। सो मैं A4 टेक का एक ऑफिस माउस यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे कॉस्ट कर रहा था अराउंड $5। आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की नीड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नीड है तो मेरे माउस सेटअप पे। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कीबोर्ड। दिस इज द T-Dagger बोरा मैकेनिकल कीबोर्ड विद ब्लू कीज। ओके, इट्स रियली गुड एंड ओनली कॉस्ट अराउंड लाइक $30। सो इस कीबोर्ड के लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज है जब भी आप काम कर रहे होते हो, जब भी आप टैपिंग कर रहे होते हो। लाइक इट फील एनोइंग, ओके, समटाइम इट्स फील एनोइंग। तो मेक श्योर कि आप इस पे जाओ तो सोच समझ के जाना। अगर आपका एक पर्सनल सेटअप बना हुआ है जिसमें लाउडनेस की नीड है, मतलब आपको कोई आपके अलावा किसी को डिस्टर्बेंस नहीं है, तो दिस इज फॉर यू। ओके, आप बाय कर सकते हो, इट्स ओनली $30। सो फाइनली लेट्स मूव ऑन अवर 5 थिंग्स, दैट इज हेडफोन। आई एम यूजिंग द A4 टेक बेसिक्स हेडफोन, बट इसमें क्या होता है, नॉइस कैंसिलेशन नॉर्मल है, बट आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें एक थोड़ा सा इशू है कि अगर आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो या आप कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हो, बाहर नॉइज आना इज़ लाइक मस्ट है, ठीक है। तो बाहर नॉइज जाएगी ऑब्वियसली। एंड इसने मुझे कॉस्ट किया था अराउंड $15। अगर आप एक बिगिनर हो, आप चाह रहे हो टू एडिट योर वीडियोज़ प्रोफेशनली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेस आती है, और मैं एज अ वीडियो एडिटर इसको यूज़ कर रहा हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये मेरे डेली वर्क स्पेस में आता है। एंड नाउ 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माई चेयर। ओके, अगर आपको मेरे चेयर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, सो यू जस्ट नीड टू वॉच दिस वीडियो जो मैंने बनाई थी काफ़ी साल पहले, मतलब 1 से 1.5 साल हो गया। ये वाली वीडियो आप देख लेना। कुछ हंसना वसना नहीं भाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल सा था उस वक्त, तो मैंने उस वक्त बनाई थी। ओके, सो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर एक नेट लगी हुई है, एंड इट्स फील्स लाइक वेरी कंफर्टेबल टू सिट फॉर 12 आवर 15 आवर्स ईजिली। ओके, कोई मसला नहीं है। इसमें ये नहीं होता कि आप बैठे हुए हो कंटिन्यूसली, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, तो आप बीच में उठते वगैरह भी हो, तो क्या होता है कि आपका जो कुशन है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट में रहता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट में रखता है। ओके, सो येस दैट्स माई सेटअप। आई ऑल्सो यूज़ Core i5 6th जनरेशन लैपटॉप, बट हॉनेस्टली अगर आप लैपटॉप खरीदने के लिए जा रहे हो, सो आई डोंट रिकमेंड टू परचेस लैपटॉप, ओके, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि आप यूट्यूब चैनल वगैरह चला रहे हो, तो आप इसको सेपरेट रखना चाहते हो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकिंग वगैरह, तो आप येस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। बट अगर आप 40,000 रुपीज़ का 40,000 PKR का मैंने लैपटॉप लिया था, आपको 40,000 के अंदर ही Core i5 4th जनरेशन वगैरह मिल रहा है, तो इससे बढ़ के क्या बात है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर न्यू PC। ये थे मेरे कुछ एसेसरीज जिनको मैं डेली बेसिस पर यूज़ करता हूँ। सुबह उठता हूँ, यही मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। ओके, सो येस फाइनली नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अवर न्यू PC। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और जिस दिन मैंने अपने पुराने PC और एसेसरीज वाली शूट रखी, उस दिन मैंने ये शूट नहीं रखी, क्योंकि मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ ये पार्ट शूट करना था। ओके, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं जो मेन होते हैं, मदरबोर्ड, कूलर, फैन, और आपकी जो सप्लाई है, एंड मेन ग्राफिक कार्ड। सो अपनी कम्युनिटी से ऐसे बात करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, डेट्स वाई मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मैं अलग पार्ट शूट कर रहा हूँ, बट एक एक्साइटमेंट के साथ शूट करूँ। ओके, सो 4 बॉक्सेस हैं जो आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू गाइज, और उसके बाद आप लोग उसके B-rolls भी देख रहे होगे साथ साथ, जिससे अगर आप लोग को वो परचेज करना हो तो यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शेयर इट विद योर गाय जो आपको कंप्यूटर परचेज करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट्स फाइनली गेट स्टार्टेड। मेरे पास है सबसे पहले MSI Pro B760ME। ओके, ये है हमारा मेन मदरबोर्ड MSI का। हियर इट इज। मैं इसका बॉक्स आपको सही से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिलिप शो होगा। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विद फ्रंट कैमरा, सो यू जस्ट नीड टू चेक द B-roll जो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है। ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, मुझे जो भी मैंने जिससे परचेस किया था उसने मुझे बताया था। ठीक है, इंटेल इस पे जो चीपेस्ट लगी हुई है B760। ओके, B760 जो उसकी चिप सेट है वो लगा हुआ है। ओके, तो यस, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। इंटेल मदरबोर्ड प्रो B760ME। ओके, ये है MSI का। तो अगर आपको परचेस करना है इसको, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस B-roll। आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 13th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर। ओके, नाउ वी हैव द सप्लाई जो है EB550 वॉट प्रो। ओके, ये है ईस कंपनी का नाम है, और ये बॉक्स है। ठीक है, आप लोग बॉक्स देख सकते हो, फिलिप शो होगा, बट B-roll में भी आप देख लेना। DC to DC फुल मॉड्यूलर है, हाई परफॉर्मेंस पावर सप्लाई। ओके, सो ये जो मेरा पुराने वाला PC था उसमें मैं यही चीज़ देख के याद आया, सप्लाई थी, और वो लोकल सी सप्लाई थी, बट ये ईस्ट की तरफ से है, बहुत अच्छी है। और यस, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं सिर्फ बॉक्स उठा जा रहा हूँ, कोई रैंडमली उठा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा कूलर। ओके, RGB कूलर है।
इसमें मज़ा जब आता है जब आप अपनी केसिंग की वीडियो, आप ज़रा बी-रोल चेक करना, जब आपकी केसिंग चल रही हो और आपका फ़ैन RGB मोड पे हो, ओके, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लिटरली। तो इसलिए RGB है ये, और इसका है EAF 1213 Pro, ये भी इज RGB लाइटनिंग, ओके। द फाइनल प्रोडक्ट वी हैव इज अवर ग्राफिक कार्ड। लेट मी यस, ये लाइक दिस इज़ माई ड्रीम ब्रो, दिस इज़ माई ड्रीम टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ कर चुका हूँ इन फ्रीलांसिंग, बट अभी भी ये मेरा ड्रीम था, ठीक है। मैंने अपनी कार परचेस करी, मैंने क्या कुछ किया, PC के रिलेटेड बहुत कुछ किया, अपनी एसेसरीज को अपग्रेड किया, लेकिन ये मेरा ड्रीम था, डेट्स वाई आई अबाउट दिस, ओके। लेकिन ड्रीम अब जो है वो मेरा 4090, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं भाई, GeForce, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर फ्रीलांसर्स ब्रो। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप समझ पाओगे कि ये ग्राफिक कार्ड हमारे ड्रीम्स होते हैं। अभी मेरे फीड पे पूरी ये रील्स भरी हुई है कि भाई ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ओके। टू बी ऑनेस्ट, GeForce GTX 1650 है। इसने मुझे कॉस्ट किया था अराउंड, इसकी मुझे कॉस्ट पता है 52,000 PKR। टोटल कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ, आई विल लेट यू नो सून। NVIDIA GeForce GTX, ओके, 1650। लेकिन उसके मेरा जो माइंडसेट था जब मैं इसको परचेस कर रहा था, मेरा था इससे ऊपर जाने का, ठीक है, 3000 के अबव आते हैं। तो जो 3000 के अबव वाली सीरीज़ है ना, उस पर मेरा प्लान था। बजट थोड़ा सा ये कह सकते हो कि स्केल अप हो जाता, लेकिन मैंने कहा अभी इस केसिंग पे मुझे ये नहीं ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करवाना, ठीक है। बजट ये होता है ना कि भाई लिमिटेड बजट है, इतने PC में, लाइक इतने बजट में आपको इतना PC चाहिए, वो तो एक चीज़ है। बट जब आपका किसी चीज़ का दिल चाहता है ना, मेरा दिल चाह रहा था कि भाई मैं 3000 के अबव वाली सीरीज़ बाय करूँ GeForce GTX की। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई अभी इस केसिंग में, नॉर्मल सी केसिंग है, इस पे ये चीज़ करना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। मेरा प्लान है कि एक LED के साथ जो LED मॉनिटर लगा हुआ था पूरी स्क्रीन पे भाई साहब, तो वो प्लान है ताकि उस पर फिर आप अच्छा सा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करवा सको। सो येस, 4GB है ये ग्राफिक कार्ड, 128 बिट GDDR6, ओके। इतनी जो मुझे स्पेसिफिकेशन इसकी दिख रही है, मैंने जब सिर्फ उसको ही बोला था GeForce GTX 1650, एंड यस, ये ग्राफिक कार्ड है और बहुत अच्छा है। प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। GT5 इज रनिंग स्मूथली। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इसमें अपने वीकेंड एंजॉय कर सकते हो। वीकेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फ्रीलांसर्स वगैरह देखते हैं भाई, गेम की आदत बहुत, एडिक्शन बहुत बुरी है, ओके। सो येस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक फाइनल प्राइसिंग जो मुझे इसने कॉस्ट किया। इसके साथ मैंने एक अपना मॉनिटर परचेज किया था जो था बॉर्डरलेस, ओके। ये है डेल का, डेल बॉर्डरलेस, ओके, डेल का बॉर्डरलेस है। तो इसने मुझे कॉस्ट किया था मॉनिटर ने अराउंड 1600 500 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इसको साथ अगर मैं आपको मिलाऊँ, इसके साथ मुझे कॉस्ट हुई है टोटल 195,000 रुपीज़। जो मुझे PC ने कॉस्ट किया है, सिर्फ जो PC है जिसमें ग्राफिक कार्ड एक एक चीज़ इंक्लूड है, जो रेडीमेड PC है, आपको दोबारा बी रोल दिखा दूंगा। तो ये जो पूरा मुझे मिला है, इसकी स्पेसिफिकेशन यू विल फाइंड इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मुझे पूरा मिला है 1,77,000 रुपीज़, ओके, पाकिस्तानी रुपीज़। आप इसको कन्वर्ट कर लो इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम इंडिया, इसको कन्वर्ट कर लेना। इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम बांग्लादेश, कन्वर्ट कर लेना, डेट्स इट। यस, तो ये था मेरा PC और लाइक मेरा ड्रीम था। आपको मैं रिकमेंड करूँगा टू रीड माई दिस पोस्ट ऑन माई फेसबुक प्रोफाइल, ओके। ये वाली पोस्ट देखना, अगर अभी आप इस PC को अफोर्ड नहीं कर सकते, डोंट वरी, जस्ट गो एंड वॉच दिस पोस्ट, रीड दिस पोस्ट, ओके। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं लिख दूंगा कि हियर इज माई फेसबुक पोस्ट, मस्ट है। अगर आप ये वाली वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप वाली पोस्ट देखोगे, उसमें मैंने पूरा बताया कि भाई मेरे भी कितने ड्रीम्स थे एंड मैं कितने साल का था जब से मेरा ड्रीम था, ओके। अभी नहीं मैं बता रहा, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। येस, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो से सारी मेरी एक्सेसरीज की डिटेल्स पता चल गई होंगी जो मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे डेली वर्क स्पेस पे। मेरा लैम्प है, मेरा माइक है, एंड ये ऐसे गैजेट्स हैं जो लाइक मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको बिल्ड करता रहूँ, मैं इसको अपग्रेड करता रहूँ एवरी सिंगल मंथ, ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड आप लोग मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट किस कोर्स पे मुझे वर्क करना चाहिए। थोड़ी सी अलग टाइप की वीडियो थी, लेकिन इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर माई फ्रीलांसर्स फेलो क्रिएटर्स एज वेल, जो इस कंटेंट से आइडिया ले सकें कि उनको क्या करना है। बेटा कमेंट कि भाई आप लोग को ये सारा चीज़ें कैसी लगी एंड क्या चीज़ है जो आप लोग इसमें से यूज़ कर रहे हो एंड क्या है जो आपका ड्रीम है, ओके। आप लोग क्या काम करते हो, जस्ट डू लेट मी नो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंटिल अवर स्किल्स मीट अगेन, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।